हेलो मैथ लवर्स, तो कैसे हो आप सब? बढ़िया एकदम। तो आइए शुरू करते हैं आज का एक शानदार सा लेक्चर। क्या है आज के लेक्चर में हम लोग सीखेंगे कि मेथड ऑफ ऑपरेशनल फैक्टर क्या होता है और इस मेथड ऑफ ऑपरेशनल फैक्टर से का यूज़ करके हम लोग किस तरीके से लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सेकंड ऑर्डर के क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए यहाँ पर क्या दिया गया है कि देखिए ऐसा ये होता है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सेकंड ऑर्डर ना। ये तब इसको हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पे जहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स है ना, वहाँ पर हम लोग डी रखेंगे ना, और जहाँ पे डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर है वहाँ पर डी स्क्वायर रखेंगे ना। देखिए क्या है कि द लीनियर इक्वेशन ऑफ सेकंड ऑर्डर ना, डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस पी डी वाई बाई डी एक्स प्लस क्यू वाई बराबर आर बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ एफ ऑफ डी वाई बराबर आर ना। अगर हम लोग इसको इस फॉर्म में एक्सप्रेस करें और या फिर इसी एफ ऑफ डी का हम लोग क्या करें, एफ ऑफ डी को दो फैक्टर में ब्रेक करें ना, इसका ऑपरेशन करना है ना मशीन लगा करके तो इसको हम लोग अगर दो फैक्टर में ब्रेक करें एफ वन डी और एफ टू डी वाई बराबर आर, दैट इज एफ डी कैन बी रिजॉल्व इनटू द प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स एफ वन डी एंड एफ टू डी ना। इस एफ डी को हम लोग इस तरीके से दो फैक्टर्स में रिजॉल्व करते हैं। कौन कौन से? एफ वन डी मतलब और एफ टू डी, सच दैट इस तरीके से करते हैं कि अगर देखिए यहाँ पे एफ टू डी का ऑपरेट करें वाई के ऊपर और फिर उसके बाद एफ वन डी का ऑपरेट करें जो भी रिजल्ट आया हो ना, तो हम लोगों को जो क्वेश्चन में दिया गया हो वही हम लोगों को फाइंड आउट हो जाए। मतलब क्या, देखिए यहाँ पे एक बार समझ लीजिए क्या बोल रहा है। देखिए कोई भी ना एफ डी है ना, एफ डी वाई बराबर आर, तो इस एफ डी को हम लोग क्या करें, दो भाग में ब्रेक करें। कौन कौन से? एफ वन डी और एफ टू डी ना। कैसे करेंगे अभी हम लोग क्वेश्चन में सीख लेंगे कि किस तरीके से एफ डी को दो भाग में हम लोग ब्रेक करते हैं। और फिर उसके बाद इस तरीके से करें कि अगर ना एफ टू डी का ना हम लोग पहले y के ऊपर क्या करें, ऑपरेशन करें, मतलब इसके साथ ऑपरेट करें। फिर उसके बाद जो आए ना उस पे हम लोग क्या करें, एफ वन डी का ऑपरेशन कर दें, तो हम लोगों को क्या मिल जाए, हम लोगों को जो क्वेश्चन में दिया गया हो वही रिजल्ट फाइंड आउट हो जाए। ओके, तो यही है। अब इसको हम लोग देख लेते हैं, क्योंकि और इसी के साथ साथ एक बात और ध्यान रखिए कि जो एफ वन, ये जो यहाँ पर देखिए क्या लिखा गया है कि ये जो फैक्टर है वो ना कम्यूटेटिव नहीं होता है। मतलब क्या, मतलब कि हम लोगों को एफ वन और एफ टू बहुत ही सोच समझ करके चूज़ करना होगा ना। अगर वो इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है तभी वह एफ वन होगा और एफ टू होगा ना। और ये बात ध्यान रखिएगा कि एफ वन डी ना एफ टू डी वाई ये बराबर नहीं होता है एफ टू डी एफ वन डी वाई के। ओके, ये आप लोग हमेशा याद रखिएगा, ये जो है बराबर नहीं होता है। ओके, अब आइए हम लोग शुरू करते हैं क्वेश्चन को सॉल्व करना। उसमें हम लोग बहुत अच्छी तरीके से समझ लेंगे कि किस तरीके से जो है इस मेथड ऑफ ऑपरेशनल फैक्टर का यूज़ करते हैं हम लोग लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सेकंड ऑर्डर के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर देखिए हम लोगों ने एक एग्जाम्पल लिया है और इसको सॉल्व किया है। कैसे किया है सॉल्व, आइए समझते हैं। क्या है एग्जाम्पल? सॉल्व एक्स डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस वन माइनस एक्स डी वाई बाई डी एक्स माइनस वाई बराबर ई पावर एक्स ना। तो सबसे पहले यहाँ पे डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर है, इसको हम लोग क्या करेंगे, डी स्क्वायर लिख देंगे ना। तो एक्स डी स्क्वायर प्लस वन माइनस एक्स डी माइनस वन, ये वाई को कॉमन कर लिया हम लोगों ने, तो हम लोग को ये मिल गया। जहाँ पर डी बराबर कितना है, डी बाई डी एक्स है। ओके, अब इसको हम लोग यहाँ पे डी का मल्टीप्लाई किए तो ये मिल गया डी माइनस एक्स डी, फिर उसके बाद ये मिल गया। फिर उसके बाद हम लोगों ने क्या किया, यहाँ पे एक्स डी और यहाँ पे माइनस एक्स डी, इसमें से एक्स डी हम लोगों ने कॉमन कर लिया, तो यहाँ पे हम लोगों को क्या हो गया, डी माइनस वन और प्लस यहाँ पर वन कॉमन किया तो डी माइनस वन यहाँ मिल गया, वाई बराबर ई पावर एक्स। अब इसको देखिए यहाँ पर हम लोग एक्स डी प्लस वन और डी माइनस वन वाई बराबर ई पावर एक्स। अब देखिए यहाँ पर हम लोगों ने यहीं पर किस तरीके से हम लोग पहले क्या लिखेंगे, हम लोग तो ये भी लिख सकते थे ना। देखिए क्या लिख सकते थे, डी माइनस वन और एक्स डी प्लस वन वाई बराबर ई की पावर एक्स, तो ऐसा भी हम लोग लिख सकते थे।
लेकिन ऐसा क्यों नहीं लिखे हम लोग? आइए इसका रीजन जान लेते हैं। देखिए, हियर द फैक्टर आर नॉट कम्यूटेटिव बिकॉज ऑन एक्सपेंशन d-1 एक्स डी प्लस 1y गिव्स ये रिजल्ट दे देगा। आखिर ऐसा कैसे दे रहा है, आइए देख लेते हैं। तो जैसा कि अभी हम लोगों ने देखा कि जो है सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, f2d को y के ऊपर जो है ऑपरेट करते हैं ना। तो आइए देखते हैं, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, f2d को ऑपरेट करेंगे कहाँ, y के ऊपर। तो कौन सा है हम लोगों को, यहाँ पर देखिए ये है f2d ना। तो देखिए यहाँ पर क्या है कि x dy हो जाएगा प्लस वाई ना, और यहाँ पे d-1 ना बराबर x। तो अब देखिए हम लोग अब इसको ऑपरेट करना चाहते हैं कि किस तरीके से ये ऑपरेट होगा। तो अब देखिए यहाँ पे d ना x dy प्लस y -1 x dy प्लस y ना बराबर। यहाँ पर देखिए अब यहाँ पर यहीं पर जो है कॉन्सेप्ट लग जाएगा। क्या लग जाएगा, यहाँ पर ये फर्स्ट और ये सेकंड की तरह ट्रीट होगा ना, क्योंकि यहाँ पे x dy है तो यहाँ पे ये फर्स्ट और सेकंड की तरह ट्रीट होगा। और यहाँ पे d है, इसका डिफरेंशिएशन ना dy बाई dx है। तो इसका हम लोग फर्स्ट इंटू सेकंड का फार्मूला लगा करके क्या करेंगे, इसको एक्सपेंड करेंगे। तो अब देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, फर्स्ट ना मतलब कि x d² ना प्लस, और फिर इसका x का जब डिफरेंशिएशन करेंगे तो 1 आएगा। इसका मतलब क्या हो जाएगा, dy हो जाएगा ना। फिर उसके बाद इसका प्लस यहाँ पे इसका dy हो जाएगा माइनस x dy प्लस माइनस y ना, ये हो गया। अब हम लोग यहाँ पर देखिए dy और dy, इसका मतलब 2dy। तो इसका x d² प्लस 2dy माइनस x dy ना, और फिर उसके बाद माइनस y। तो यहाँ पर देख लीजिए ये आ गया x d² ना, y को हम लोग कॉमन कर लेते हैं यहाँ से, और फिर उसके बाद x d² और प्लस 2d ना माइनस x d है ना, और -1। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जब d को कॉमन करेंगे तो हम लोगों को यही जो एक्सपेंड में हम लोगों ने देखा कि ये फाइंड आउट होगा। तो यहाँ पर देखिए ये फाइंड आउट हो गया। कैसे फाइंड आउट हो गया, x d² प्लस 2 माइनस x d-1 और y ना, जबकि ये क्वेश्चन से मैच नहीं हो रहा है। ये जो फाइंड आउट होता है यहाँ पर वह सेम टू सेम क्वेश्चन से मैच होना चाहिए। क्वेश्चन में क्या था हम लोगों का, देखिए यहाँ पे क्वेश्चन में था x d² प्लस 1 माइनस x d-y 1 सॉरी x d² प्लस 1 माइनस x d-1 क्वेश्चन में हम लोगों का ये था। जबकि हम लोगों को जब हम लोगों ने इसको f2 सपोज किया और इसको f1 सपोज किया तो हम लोगों को ये फाइंड आउट हो गया। इसका मतलब कि हम लोगों ने रॉन्ग सपोज कर लिया ना। इसको आप लोग एग्जाम में कहीं पर भी रफ कार्य के साथ ऐसा करके देख लीजिएगा, एक बार चेक कर लीजिएगा कि क्या हम लोगों ने जो f1 और f2 सपोज किया है वो सही है कि नहीं, क्योंकि ये जो है आपस में कम्यूटेटिव नहीं होते हैं ना। और फिर उसके बाद ये एक काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पार्ट था f1 और f2 को सपोज करना। उसके बाद तो हम लोग बहुत ही सिंपल तरीके से एक सिंपल प्रोसेस को फॉलो करके स्टेप बाय स्टेप पूरे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। देखिए क्या होगा, लेट d-1 y बराबर v ना। तो यहाँ पर ये जो होता है ना, ये लास्ट सेकंड वाला मतलब f2 वाला, f2 के साथ y को लगा करके हम लोग v बराबर सपोज कर लेते हैं। इसको हम लोग इक्वेशन सेकंड सपोज कर लिए। सो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट ना, इसका मतलब इक्वेशन फर्स्ट से इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, v हो जाएगी। मतलब x d प्लस 1 v बराबर x ना, x d प्लस 1 v बराबर x ना, क्योंकि d-1 y की जगह पे हम लोग क्या रख देंगे, v रख देंगे। फिर इसका मतलब कि यहाँ पे d का मतलब क्या है, d बाई dx है। तो यहाँ पे x, और हाँ एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ देखिए, यहाँ पर ये जो x से d होता है ना, ये इसका मतलब कुछ और है। जबकि अगर हम लोग वहाँ पे dx लगा देंगे तो इसकी वैल्यू 1 आ जाएगी ना। ये भी आप लोग एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट की तरह ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे अगर x पहले लगा है और फिर d लगा है तो इसका मतलब कि ये डिफरेंट है, और dx वो है उसकी वैल्यू 1 आ जाएगी, क्योंकि इसका मतलब कि वो डिफ्रेंशिएशन हो रहा है। यहाँ पर d का मतलब कुछ और, यहाँ पे d का मतलब कुछ और होता है। ओके, तो अब आप लोग कंफ्यूज तो नहीं हो रहे हैं ना, तो ये सब क्या हो रहा है ना। तो x d प्लस 1 v बराबर x ना,
ये हो जाएगा यहाँ पे x डी वी बाई डी एक्स प्लस यहाँ पे v बराबर e पावर x। इसको हम लोग x का डिवाइड कर देंगे तो हम लोगों को डी वी बाई डी एक्स प्लस 1/x v बराबर e पावर x/x ये फाइंड आउट हो गया। और इसका ये देखिए ये क्या है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर है। तो इसको हम लोग किस तरीके से सॉल्व करते हैं, अरे ये तो आप लोगों को पता ही है। क्या करेंगे, आई एफ यानी इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड आउट करेंगे, फिर उसके बाद बड़ी इजी तरीके से सॉल्व करेंगे। इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर कितना आ गया, इंटीग्रेटिंग फैक्टर बराबर ई पावर इंटीग्रेशन 1/x dx बराबर ई पावर log x। इसका मतलब इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर हम लोग को x फाइंड आउट हो गया। और फिर इसके बाद इसका मतलब कि vx बराबर हो जाएगा इंटीग्रेशन, यहाँ पर देखिए ई पावर x/x इंटू x dx। x से x कैंसिल हो गया, ई पावर x का इंटीग्रेशन ई पावर x होता है प्लस c1। ये vx बराबर ई पावर x प्लस c1 हो गया। फिर उसके बाद देखिए यहाँ पे vx बराबर ई पावर x प्लस c1 ना, ये हो गया। या फिर v को हम लोग इस तरीके से भी लिख सकते हैं, x से डिवाइड कर देंगे तो ई पावर x है x इनवर्स प्लस c1 x इनवर्स ना। पुटिंग द वैल्यू ऑफ v इन इक्वेशन नंबर 2 वी गेट, इक्वेशन नंबर 2 क्या था, यहाँ पे d-1 v बराबर हम लोग d-1 y बराबर v सपोज किए थे, तो यहाँ पे v की वैल्यू हम लोगों ने यहाँ पे रख दिया। अब यहाँ पे इसको ब्रेक करेंगे, डी वाई बाई डी एक्स माइनस वाई बराबर ये हो गया ई पावर एक्स। फिर इसका यही देखिए फिर से ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है ना ऑफ फर्स्ट ऑर्डर का, तो इसको हम लोग वही इंटीग्रेटिव फैक्टर फाइंड आउट करके सॉल्व करेंगे। इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर कितना आ गया, ई पावर माइनस एक्स आ गया। और फिर इसका मतलब वाई इंटू ई पावर माइनस एक्स बराबर ये क्यों, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर जो हम लोग सॉल्व करते हैं तो इसको हम लोग क्या सपोज करते हैं, क्यों ना। तो यहाँ पे क्यू इंटीग्रेटिंग फैक्टर डी एक्स प्लस c2। तो यहाँ पे जब हम लोगों ने इसको सॉल्व किया तो हम लोगों को क्या फाइंड आउट हो गया, 1/x dx ना। ये कैसे आ गया, देखिए यहाँ पे ई पावर माइनस एक्स है और यहाँ पे ई पावर एक्स है, कैंसिल हो जाएगा मतलब 1 आ जाएगा। और यहाँ पे x इनवर्स है मतलब 1/x और dx प्लस c1 कांस्टेंट है बाहर कर लिया, और ई पावर माइनस एक्स अपान x ना, x इनवर्स है तो इसको हम लोग ई पावर माइनस एक्स अपान x कर देंगे dx प्लस c2। इसको हम लोग इंटीग्रेट करेंगे तो log x हो जाएगा प्लस c1। इसको हम लोग इंटीग्रेट नहीं करते हैं, अगर आप लोग करना चाहे तो कर सकते हैं, मैं नहीं कर रहा हूँ ना। तो यहाँ पे प्लस c1 इंटीग्रेशन ई पावर माइनस एक्स अपान x dx प्लस c2। इसका मतलब y की वैल्यू हम लोगों को ये फाइंड आउट हो गई। ये उस साइड गया तो ई पावर x log x प्लस c1 ई पावर x। और हाँ ये ध्यान रखिएगा यहाँ पे ई पावर ये जो x है ना, ये यहाँ पर नहीं चला जाएगा ना, इंटीग्रेशन के अंदर नहीं चलाता ना, ये बाहर ही रहेगा। तो c1 ई पावर x इंटीग्रेशन ई पावर माइनस एक्स अपान x dx प्लस c2 ई पावर x। ओके, तो ये थोड़ा सा छोटा लेक्चर था, और इसके बाद आप लोग ये एक्सरसाइज के क्वेश्चन सॉल्व करिएगा ना, उसको मैं आप लोगों को PDF के फॉर्मेट में प्रोवाइड कर दूंगा इस लेक्चर के कमेंट सेक्शन में। ओके, सो थैंक यू सो मच एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर अमेजिंग जर्नी।